में काम करती हैं और यूनिक पाकिस्तान में ये वाहिद रावलपिंडी खुशकिस्मत लोग हैं जो पेशावर से यहाँ आए हैं सेटअप बनाया। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शाजिया स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना थोड़ा एस्थेटिक और स्किन के बारे में बताएं ताकि आप लोगों को इनके बारे में मालूम हो सके कि स्किन के बारे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या चीज़ें सकती है। इसके साथ साथ ही हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया, उनका तावन का शुक्रिया, उनका एहसास का शुक्रिया। नवीद भट्टी साहब आप भी आ रहे हैं आपने बहुत से डॉक्टर का सुना होगा, मेडिकल डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, नाक कान गले के डॉक्टर, मुख्तलिफ डॉक्टर सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगी कभी आपने एस्थेटिक्स के डॉक्टर कभी बताया था? नहीं पता? अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। बड़ा मुझे दुख सा हुआ है कि एस्थेटिक्स के डॉक्टर का आपको अच्छा थैंक यू सो मच पता है आधे तो उनको बता रहा था। आज मैं बताती हूँ आपको एस्थेटिक्स कौन है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक 3 किस्म की फील्ड है, जैसे कि डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सुनाया होगा आपने। कॉस्मेटिक्स जो आता है वो आता है ब्यूटिशियन में, जो करता है टेम्परेरी। वो आपको टेम्परेरी सजा देता है, जैसे कि एक दुल्हन होती है, रात को वलीमे के लिए तैयार की है और सुबह को वो हस्बैंड कहता है कि आप कौन हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन हम लोग जो हैं दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ना हम डर्माटोलॉजिस्ट में आते हैं ना कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आते हैं, हम आते हैं एस्थेटिक्स में, जो होता है परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल एक सारे हैं जिनके बाल नहीं है, ठीक है, वो जिंदगी से मायूस हो गए हैं, चाहे कितने भी रूट पे चले जाएं, लेकिन वो चाहेंगे कि सबसे एक नुक्स मेरे बाल, ऐसे ही है ना, वो भी तलाश करेंगे या कुछ भी हरबा करेंगे या कैप पहन लेंगे, सख्त से सख्त गले होगी, ठीक है। लेकिन उनके लिए एक खुशखबरी है कि एस्थेटिक्स में ये चीज़ आ गई है कि वो परमानेंट अपने बाल कटवा सकते हैं, ठीक है, खुशखबरी है ना। अच्छा, आप लोगों की बात करते हैं कि हमारे मुल्क से बाहर बहुत सा टैलेंट है, बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ पे एक सर हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमारा खूबसूरत पाकिस्तान है। मुझे काफ़ी ऑफर है बाहर से, मैं गई भी हूँ, लेकिन मैंने चूज़ किया अपने पाकिस्तान को। तो कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने अपने पाकिस्तान को इसलिए चूज़ किया कि हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। हम थोड़ी सी डिग्री लेते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, बाहर वाले से आते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, हम बाहर ही चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा टैलेंट हमारे लोगों के लिए है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरत है। अब जैसे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनका रंग ब्लैक होता है, सांवला रंग होता है, वो भी अपनी स्किन से मायूस है कि नहीं हम भी चिट्टे खोरे होते हैं। तो इसके लिए एस्थेटिक्स है, उनके लिए वाइटनिंग इंजेक्शन बनाए हैं, सीरम बनाया है, ग्लूटाथियोन बनाया है, ठीक है। इसको ना सिर्फ लगाने में नहीं, हम खिलाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ग्लूटाथियोन आप लोगों के अपने पास है, ठीक है ना, ग्रीन सब्जियां, फ्रूट, ठीक है, वो फ्रूट नाश्ता वक्त पे, अंडे, ठीक है, नहीं खाते हम लोग, उसको हमने एस्थेटिक्स से ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट कर दिया। अब वो ही जो है वाइटनिंग इंजेक्शन हो गए हैं। अगर आप 4 से 5 इंजेक्शन लगवाते हैं तो एक इंसान दुनिया में आ जाता है जो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ बाहर जाकर, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही सोचता है। इसके बाद आ जाते हैं काफ़ी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, जिनकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्ने हो जाती है। मैंने वही बताया कि जो पार्लर वाले हैं वो सिर्फ छुपाएंगे, ठीक है ना, टेम्परेरी करेंगे, लेकिन हम लोग जो है उन्हें ज़िंदगी देंगे, परमानेंट करेंगे उनका काम। और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, 1.5 से 2 माह का कोर्स होता है जो सब्र के साथ करना होता है, जिसमें हम कुछ खाने के लिए देते हैं, कुछ लगाने के लिए देते हैं। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक इंतजा है कि एस्थेटिक्स वो है वर्क जो टोटल लेज़र होता है, इंजेक्ट होता है, मेडिकल के करीब होता है, ठीक है। लेकिन बाद लोगों ने इसे खेल बना लिया है, हर कॉलर पर हाइड्रोफेशियल है, जो इंतहाई गलत है। जब तक आप हाइड्रा के लिए इजाज़त ना दें, जब तक आप उनके पास कोई डिप्लोमा, डिग्री, कोई उनकी नॉलेज ना देखें। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट आपके हाथों से निकल जाता है तो आप उसे फर्स्ट एड कैसे दोगे? इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले सीखो, ठीक है, अपनी नॉलेज बनाओ, उसके बाद इंसानी ज़िंदगी के ऊपर हाथ चलाओ। इसके अलावा सबसे अहम बात ये करूँगी कि एक उंगली एक होती है, ठीक है, खुल जाता है तो हाथ बन जाता है तो मुक्का बन जाता है, और मुक्का क्या होता है, वो हमारी ताकत होती है। और इस ताकत में हमें किस चीज़ को
अपने साथ लेके चलना होता है। हमें कौन सपोर्ट कर रहा होता है? हमारे वालिदैन। यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ। असल में देखा जाए तो ये वार्ड की हकदार मैं नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने वाले मेरी एक टीम है जिन्हें मैं तारीफ कराऊंगी। सबसे नंबर 1 पर लेकर आऊँगी अपने बाबा को, ठीक है? मेरे बाबा यहाँ आए। सेकंड नंबर पर मेरी सीनियर मैनेजमेंट मंजर, ठीक है? वो इस वक्त सब लोग मुझे सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी अच्छी लग रही हो। सेकंड नंबर पर मैं आऊँगी एहसान, ठीक है? ये मेरे भाई हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं ये चाहूँगी कि मेरी टीम को देखें और आपका जज्बा जागे। मैं बुलाऊँगी एहसान, मंजर, अजान और दुआ। आप लोग आए ताकि तमाम लोग मोटिवेट हों कि इस बहन को यहाँ तक लाने के लिए किसी बहन ने नहीं, मुझे अपने मेरे 3 भाइयों ने और मेरी छोटी बहन ने सपोर्ट किया है। और मेरी वालदा नहीं है लेकिन मेरे वालिद हैं। मेरे दादा से डांट खाने के बावजूद वो मुझे पढ़ने के लिए भेजते थे, कॉलेज भेजते थे। फिर उन्होंने मुझे जो कोर्स करवाया उस पर मेरे दादा ने बहुत बेइज्जत किया, क्योंकि मैं पठानों के शहर से थी और मेरे दादा कहते थे तूने पढ़ा के क्या डिग्री ले लेनी है। तो मेरे बाबा सुनते थे, करते मन की थे। तो ये मेरी टीम है, आप देखें। ये है दुआ का मेरी छोटी बहन। जब मैं घर से कोर्स करने के लिए जाती थी तो ये पढ़ाई के साथ कुकिंग भी करती थी, हाथ भी चला लेती थी, लेकिन डांट पड़ती थी कि तुम्हारी बहन ने खाना क्यों नहीं बनाया। तो ये कहती थी कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुद से ट्राई करूँ, मैंने नई रेसिपी देखी है। तो इसने ये किरदार अदा किया है। सेकेंड नंबर पर आ जाती है मेरी सीनियर मैनेजमेंट मंजर। जब मैं अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट करती हूँ तो मंजर साहब ने एक कोर्स किया ब्लड निकालने का, क्योंकि ब्लड निकालने में अहम किरदार होता है एस्थेटिक्स में ग्लूटाथियोन। जब हम ब्लड लेते हैं तो उसमें से सेंट्रीफ्यूज करके वाइट सेल निकालते हैं, तो ये किरदार अदा करते हैं मंजर साहब, मेरी सीनियर मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें भी नॉलेज की बेहद ज़रूरत है। अगर हम गलत वे से ब्लड निकालेंगे तो ब्लड डैमेज होने का खतरा होता है। तो मेरी सेकंड टीम ने ये किरदार अदा किया कि मैं अपने क्लाइंट को जब टाइम दे रही होती हूँ, प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, तो ये मेरा तमाम काम को देखते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? डॉक्टर शाजिया और जितनी बातें उन्होंने की आपको इसके इन्फो बताई, मज़ीद कोई इन्फो लेना चाहता है तो डॉक्टर शाजिया साहब से इनका कांटेक्ट ले सकता है और इनसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया शाजिया और आपकी टीम का, थैंक यू वेरी मच जी।